बोलिए श्री सतगुरु, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सभी धाम धनी की अपार मेहर से, अपार कृपा से सेवा के सुख ले रहे हैं, सेवा पूजा के सुख। और इसी क्रम में जब 3 बजे सखियां वनों से खेल कर आती हैं, 12 से 3 का जो पहर होता है, उसमें सखियां वनों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं करती हैं। पशु पक्षी भी उनके संग होते हैं। और जब लीलाएं करके वापस लौटती हैं तो तीजी भूमि की पटसाल में, जहां पर धनी विश्राम कर रहे होते हैं, विराजमान होते हैं, पौड़ रहे होते हैं, पौड़न की लीला कर रहे होते हैं, वहां पर सखियां पहुंचती हैं। और उनके पहुंचते ही स्वतः ही मंदिर का द्वार स्वतः ही खुल जाता है। और धनी उनसे कहते हैं, श्यामा महारानी से, कि हे श्यामा महारानी, आज पूछो सखियों से कि कहाँ चलना है। तो सखियां अपने अपने हिसाब से बताती हैं, आज पाट घाट जाना है, आज फूल बाग जाना है, दूर बाग जाना है। जब कृष्ण पक्ष होता है तो रंग महल के आसपास जो नजदीकी परिक्रमा है, उसमें ही सखियां रमन हेतु जाती हैं। लेकिन जब शुक्ल पक्ष होता है तो सखियां दूर दूर सागरों में धनी के संग रमन करने जाती हैं। सागरों में, फिर छोटी रांग हवेली में, माणिक पहाड़ पे, वन की नहरों पे, सब पर वो जाती हैं रमन के लिए। तो आज शुक्ल पक्ष का एकम के दिन से हम सेवा पूजा का प्रथम दिन आरंभ करते हैं कि आज सखियां सब मिलकर और धनी से नूर बाग के लिए आग्रह करती हैं। तो श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा शुक्ल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री गुमट जी में विराजमान धाम धनी के चरणों में हम सब सखियां प्रेम प्रणाम करती हैं, सजदा कर रही हैं और स्वयं को उसी परम धाम की लीला में महसूस करती हैं कि जब 3 बजे सब सखियां धाम धनी के सन्मुख आती हैं, यही वो समय है जब हम सब भी सखियां अपने गुम्मट जी में श्री राजी महाराज जो साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में अर्ज विनती करती हैं कि हे धनी, आप हमें फिर से हमारे अखंड सुखों की ओर ले चलिए। हमें हमारे परम धाम के सारे सुख याद कराइए। तो धनी एक एक करके हमें हर पक्ष में रमन कराएंगे और साथ में श्रीमुखवाणी में फरमाते भी हैं कि ब्रह्म सृष्टि लीजियो, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ए है अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ए है अपना जीवन। मेरी सखी जो है मूल वतन। ये सुंदर साथ जी है मेरी ब्रह्म सृष्टियों। ये अपना जीवन है, ये अपनी असल जीवन की विरत है।
आप ब्रह्म सृष्टियां रात दिन उस अखंड सुख में रमन करो, झीलो। बाद में तो ये सुख सारे ब्रह्मांड को मिलने वाला है, बाद में तो पूरी दुनिया ही हक दीदार करेगी, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को पहले ये लज्जत हम धनी देने के लिए आए हैं। तो सखियां कहती हैं, धनी आज हमें शुक्ल पक्ष की एकम का दिन है, आज हमें नूर सागर ले चलिए। तो धनी पहले आठों सागर की बात बताते हैं कि नूर नीर खीर दधि सागर, घृत मधु एक ठौर, रस सर्व रस सागर, बिन मोमिन न पावे कोई और, बिन मोमिन न पावे कोई और। ये सखियों, मैं तुम्हें क्रमबद्ध इन आठों सागर में रमन कराऊंगा। और ये सागर जो नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस और सर्व रस, इनके जो बातूनी मायने और जाहिरी भी शोभा है, ये बिना मोमिनों के कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो चलो नूर सागर की ओर रमन करते हैं। इच्छा मात्र से ही परम धाम में सुंदर सुखपाल हमारे सामने आते हैं। नूर से भी उज्जवल श्वेत रंग के सारी जोगपाई सुंदर सा जी। नूर सागर धनी के नूर का सागर है। और यूं तो सागर वाणी में मूल मिलावे के ये आठों सागर लिखे हैं, जिसमें पहला नूर का सागर मूल मिलावे की शोभा श्रृंगार का सागर है। और परम धाम में यदि हम रमन की दृष्टि से देखें तो नूर सागर की सारी जोगबाई श्वेत रंग की है। नहीं तो ठार अंधेर की, रात दिन बरसत नूर, इत हक हादी रूहे रमे, सो क्यों कर कहूँ जहूर, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। वो कह रहे हैं जो रात दिन वहां नूर ही नूर बरसता है, जहां नूर की ही शोभा, नूर का ही श्रृंगार, धनी का मुखारबिंद नूर से भरपूर, श्री श्यामा जी सखियों के स्वरूप नूर से भी भरपूर, और सुंदर सुखपाल जो नूर से भी भरपूर इशारे में ही आ जाते हैं। ऐसी शोभा कहनी में नहीं आती है, और मोमिनों के सिवा कोई भी हमें, कोई भी इस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। अब धनी हम सब सखियों का हाथ पढ़ पढ़ के श्वेत सागर की ओर, नूर सागर की ओर ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम सब सखियां अब रुख करती हैं रमन की ओर, नूर सागर की ओर। जब रुख करे रमन को, आवे सागर सुख नीर नूर, होत अस्वारी धाम से, ताको क्यों कर कहूँ जहूर। कह रहे जब सखियां नूर सागर में रमन करने की इच्छा करती हैं, तो सुखपाल तुरंत ही हास विलास करते हुए आ जाते हैं, नाचते गाते हुए आ जाते हैं। कोई मोर के सुखपाल तो कभी हाथी के सुखपाल, जैसी रूह चाहना करती है वैसे सुखपाल, कोई सिंहासन से जड़ित, कोई बतख के समान सिंहासन सजते हुए, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, तो कभी तख्तरवा पर, अलग अलग प्रकार के सुखपाल हमारी इच्छा से ही आ जाते हैं। और ये सभी सुखपाल बहुत चेतन हैं। सुखकारी सुख पाल जो, रहे सकत चेतनता जोर, आपे सैया हाजिर रहे, सब रूहन के ठार ठार। इतने सुंदर सुखपाल इच्छा होते ही हाजिर हो जाते हैं, और ये सिंहासन के समान इनकी बनावट और हीरे के रंग की अपार ज्योति इस तख्तरवा से, इन सुखपालों से निकल रही है। इन पर छतरी है, चारों कोनों में डांडे की शोभा है, मोतियों की झालर लटक रही है,
सुखपालों की छत पर नूरी कलश भी हैं जो बतख के समान हैं, जो पशु पक्षियों के रूप में हैं। उनके सुंदर श्वेत पंखों से नूर की ज्योति छलकती है। एक एक सुखपाल में दो 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 स्वरूप बैठते हैं, इतने सुंदर बिछोने, इतने सुंदर झलकार करते हुए। जैसे ही आते हैं, युगल स्वरूप विराजत, साम सामे सन्मुख, तकिए दो बाजू बैठक, सो कयो ना जाए सुख, ब्रह्म सृष्टि लीजिए। तो एक सुखपाल में युगल स्वरूप श्री राजी श्यामा जी आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे की ओर मुख कर कर, और उनके दोनों तरफ दाएं बाएं दोनों तकिए रखे होते हैं। ऊपर पकड़ने के लिए छत्र है, गजगा है, उसको पकड़कर साम सामी बैठक युगल स्वरूप की होती है। उनके आभूषण, उनके वस्त्र नूरी झलकार से झलक रहे हैं। सभी सखियां राजी श्यामा जी आज श्वेत वस्त्रों में हैं। जैसे ही सुखपाल नूर सागर की ओर चलते हैं, तो जो जो भी शोभा नीचे आती है, जैसे जवेरों की लहरें, फूलबाग तो पश्चिम दिशा में है, अभी हम अगिन कोण की ओर हैं। तो अगिन कोण से, रंग महल से जब हम अगिन कोण की ओर चल रहे हैं, तो हमें कुंज निकुंज, जवेरों की नहरें, वन की नहरें, चार हार हवेलियां, फिर बड़ी महारांग की हवेलियां, और इन हवेलियों की चांदनियों पर भी टापू माहौल, और विशाल सागर की असीम दूर तक लहकता महकता तरंगे, और मीठी सुर स्वर लहरी निकालता सागरों का जल नूर की शोभा लिए हमें दिखाई देता है। हम सखियां सुखपाल से आकाश मार्ग की ओर चलती हैं। एक एक सुखपाल में दो दो रुएं बैठी हैं, और आमने सामने बैठकर मीठी मीठी बतियां करती, मीठी मीठी रसना से मीठी मीठी नीचे के शोभा नजारों की शोभा को देखती दिखलावती नूर सागर की ओर रमन करते हैं। आगे एक एक सुख पाल के कई अगिनत खिलौने खेलत। जैसे जैसे सुखपाल चलते हैं, तो कई पशु पक्षी खेलते हुए, बाजे बजाते हुए, सजे हुए, धनी का गुणगान करते हुए हमारे साथ साथ चलते हैं, जिसको देखकर अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। ये आसमान में पूरी सवारी भराए के चल रही है। आसमान के पशु पक्षी श्वेत रंग के, मोर, कोयल, तोते श्वेत आभा में हैं, और जमीन पर चलते हुए शेर, केसर, हाथी, झुंड के झुंड, कई जात फौजों की हमारे संग चलते हैं। आसवारी आसमान में छाए रही सब ठौर, बीच में युगल स्वरूप का सुखपाल, और दाएं बाएं ऊपर नीचे सब सखियों के सुखपाल चलते हैं, और संग संग हमारे ये खूबी खिलौने बाजंत्र बजाते हुए अपनी शोभा में बादशाही बादशाही दिखाते हुए, साहिबी दिखाते हुए, ये खूबी खिलौने हमारे संग संग नूर सागर चलते हैं। आवत सागर नूर के, दक्षिण पूरब दरमयान, अगिन कोन यासो कयो, नूर सागर रोशन पहचान, ब्रह्म सृष्टि लीजिए। हमारे सुखपाल नूर सागर के किनारे किनारे बनी जल रौस पर उतरते हैं। इन जल रौस की शोभा भी बड़ी अद्वितीय, एक हीरे की सुंदर पाल, जिस पर हम सखियां दौड़ती हुई सी चलती हैं। जैसे ही सुखपाल यहाँ उतरते हैं, तो सागरों का जल हमारे चरण कमलों में आता है,
और हम सुखपाल से उतर के धनी का हाथ पकड़ के इन जल रौस पर एक पूरे सागरों की परिक्रमा लगाने चाहती हैं। जल के किनारे किनारे कितने सुंदर महल, थम, मेहराबों की शोभा, फूलों की शोभा, कई कई वन इन सागरों के चारों ओर हमें दिखाई देते हैं, जिनकी 12,000 की 12,000 हवेलियां, उनकी चांदनियां ऐसी ही 14,40,00,000 ऊपर ये चांदनियां, ये माहौल, 12,000 महलों की 12,000 हारें सागर को घेरती हुई, श्वेत रंग की ऊंची ऊंची ये इमारतें, ये महाहवेलियां, महाबुलंद हवेलियां हमें दिखाई देती हैं, जिनके जो भूम भर ऊंचे चबूतरे पर हैं, और इनके अंदर सारी जोगबाई, सारी शोभा श्वेत रंग की है। नीचे फूलों की चादर, इनके थम, इनकी दीवारें, इनकी मेहराबें नूर से रोशन है। पूरा पूरा हवेलियां श्वेत रंग की किरणों से झलकार करता हुआ, हर हवेली में चांदनी पर टापू महल की शोभा, जिसमें अतंत जल राशि, जिस पर सखियां कभी विहार के लिए जाती हैं और कभी ऊपर बैठकर चांदनी के सुख लेती हैं, आसमान की सुंदर सुंदरता को देखती हैं। इन महाहवेलियों के बीच में सुंदर सागर की शोभा, जिसकी लहरें श्वेत रंग की उठती गिरती हमें पुकारती हैं। हम सखियां इन सागरों में जल रौस पर हैं। हमारे चरण कमलों को जल की लहरें बुलाती हैं, हमें हमारे चरणों को छूती हुई शीतलता का एहसास दिलाती। कुछ सखियां जल में पैर रखकर बैठती, तो कुछ जल में चारों ओर भ्रमण करती, तो कुछ इन महाहवेलियों की शोभा श्रृंगार देखने में इन हवेलियों की आ जाती। अत्यंत ऊंची ये श्वेत हवेलियां एक से एक बढ़कर शोभा लिए हैं। साथ में हमारे यहाँ जितने पशु पक्षी, वो भी हमारे संग संग धनी धनी करते, कलोले करते हमारे संग संग चलते हैं। ये सुंदर तोते, ये मोर, ये सुंदर पशु पक्षी, शेर, चीते, सभी श्वेत रंग की आभा लिए नूर से जगमग होते, एक एक रोम रोम उनका नूर की किरणें बिखेरता हुआ। सुंदर साथ जी खुद को इन्हीं हवेलियों में महसूस करिए। ये सुंदर घोड़े हमको असवारी करके इन हवेलियों के अंदर घुमा रहे हैं, हमें वनों की ओर ले जा रहे हैं। ये पशु पक्षी वनों के चहकते हुए हमें बुलाते हैं, श्वेत रंग की नगों की आभा लिए ये सुंदर पक्षी हमसे बात करते हैं, हमें विहार के लिए बुला रहे हैं। हम सखियां भी इनको इन वृक्षों पर चढ़कर और इन पक्षियों के संग बातें करती हैं, इन्हें अपने हाथ में लेकर, और वृक्षों की डालियों से जो छज्जे बने हैं उन पर बैठकर विहार करती हैं, इन पक्षियों से बात करती हैं, इन वनों के सुंदर पत्तों से फिसलती हैं, कभी फिसल कर नीचे, कभी ऊपर, कभी वनों के जहाँ चार वृक्ष मिलते हैं वहां सुंदर चौक बनते हैं, तो उन चौक में हम हिरन, खरगोश, मोर, इन सुंदर हक के खिलौनों के संग हम भ्रमण करती हैं। कभी हमें असवारी के सुख देते हैं, तो कभी हमारे साथ खेलते हैं, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी हमारी गोद में आ जाते हैं, और हम सखियां हास विलास करती हुई इनके सारे अतंत सुखों को अपने हृदय में धारण करती हैं। वनों के इन सुखों को लेकर अब हम सखियां जल के सुख लेने आ जाती हैं। कुछ सखियां हाथ पकड़कर जल क्रीड़ा का भी आनंद लेने के लिए आ रही हैं। तो नूर की रोशन से जगमग नूरी चंद्रमा, नूरी आसमान, वनों के सुंदर नूरी पुष्प जल के ऊपर छाया करते हुए, जल पर एक सुंदर छतरी बनाते हुए
और वहां जल के किनारे भी बहुत सुंदर बैठ के सुंदर सिंहासनों की शोभा। हम सखियां जल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को ठेलती हैं। चूंकि ये सागर है, बहुत गहरा सागर, लेकिन सारी लीला इच्छा मात्र से है, इसलिए कोई भी उसमें डूबता नहीं। सुंदर पुष्पों की किश्तियां बन जाती, सुंदर पुष्प वनों से, वनों की डालियों से गिरते हुए हमारी सुंदर किश्तियों के रूप में बन जाते, और हम सुंदर जल में झीलना करती, विहार करती, इन लहरों पर तैरती हुई दूर निकल जाती, एक के पीछे एक। हमारी फूलों की किश्तियां, श्वेत फूलों की, कोई चमेली का, तो कोई गुलाब का, तो कहीं हजार हजार पंखुड़ी वाले सुंदर पुष्प, उन पर किश्तियां, और हम सखियां उन पर तैरती हुई लीला विहार करती हैं। जल में निमग्न होकर जल में कभी डूबती, कभी ऊपर आती, कभी जल में रेस लगाती, दौड़ लगाती, एक दूसरे के पीछे नूर सागर में ही रमन करती। नूर सागर में जल में रमन करते हुए चारों ओर विशाल महावेलियां, महावनों की शोभा, और मध्य में सुंदर टापू महल, जिनकी 12,000 की 12,000 हारें। इन टापू महलों की चांदनियों पर हम सखियां बैठकर नृत्य के सुख लेती हैं। एक सखी नवरंग बाई के युद्ध की सबको अंदर मधुर तान सी छेड़ देती, तो नवरंग बाई कर धाम धनी को रिझाने अपनी सखियों के संग नृत्य के लिए आ जाती। सुंदर श्वेत साड़ी, लाल कंच की, और सुंदर बॉर्डर, उन पर लाल रंग की लालिमा लिए हमारे सुंदर श्रृंगार, श्वेत फूलों से सजते हुए गजरे, गले में श्वेत हार, बाहों में श्वेत हार, और हम चांदनी पर ये नृत्य की सुंदर रामतें करती हुई, कोई सुंदर चांदनी के चंद्रमा को तकती हुई, देखती हुई, और कहीं ये सुंदर वाद्य यंत्र बजाती हुई सखियां धामधनी को रिझाती हैं। धामधनी भी मध्य में टापू महलों की चांदनी पर मध्य में सिंहासन पर विराजमान होते, चारों ओर सुंदर बाग बगीचे, चाहे बच्चों की सुंदर शोभा, और हम धनी के संग मीठी मीठी बातें करती हुई, चारों ओर श्वेत ही आभा, हम स्त्री, हम सखियों के सारे श्रृंगार चांदनी रात में श्वेत रंग के ही सज से गए। हर सखी का आभूषण, हर सखी की साड़ी, उसकी कंच की चांदनी पर आकर श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाती। श्वेत रंग के सुंदर छोटे छोटे खरगोश हमारे पास आ जाते, कई हंस आ जाते, कई पक्षी दौड़कर आ जाते, सभी सुंदर श्वेत रंग की आभा लिए हुए सुंदर पशु पक्षी। इत पशु पंखी रंग नूर के, उज्ज्वल ज्योत प्रकाश, पाँव पेट पीठ गर्दन, रंग ज्योत नमाए आकाश, ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हारे सैया ए है अपना जीवन। यहाँ पशु पक्षी भी नूर रंग के, श्वेत रंग के, जिनमें से उज्जवल दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही। इनके पांव, पेट, पीठ, गर्दन सभी नूरमय हैं, श्वेत रंग के हैं, जिनकी ज्योति आसमान तक जाती है। इनकी सुंदरता, इनके श्वेत तन, इनका मुख, इनकी चोंच, इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। श्री महामती जी फरमाते हैं, पर पंखियों के नूर के
पाँव पेट चोंच मुख नूर। इनकी, क्योंकि धनी के ही इश्क के स्वरूप हैं, धनी के दिल के इशारे से ही ये सज जाते हैं, इनके श्रृंगार हो जाते हैं, इनकी रामते भी पिया के इशारे से ही हो जाती, और सब कुछ धनी की इच्छा से ही होता। पर पंखियों के नूर के, पाँव पेट चोच मुख नूर, सुंदरता सुपेत तन की, एक न जाए जहूर, ब्रह्म सृष्टि लीठी। इनका जहूर, इनकी बादशाही, इनकी साहेबी, इनकी बादशाही इस समय देखते ही बनती है, क्योंकि ये भी धनी के दिल को रिझाने के लिए अपनी पूर्ण शोभा, पूर्ण आभा को लेकर और सज कर बैठे हैं। इस प्रकार वहां की धरती भी श्वेत। अब सखियों के मन में अस्वारी की बात आई, तो सागरों के चारों कोनों में रेती के बड़े बड़े मैदान, जिनकी रेती उज्जवल श्वेत रंग की, एक एक नूर, एक एक कण नूर से प्रकाशित, और अस्वारी के सुख लेने अब सखियां इन रेती के मैदान में जैसे ही आती हैं, रंग बिरंगी रेती जो कई रंगों की थी, आते ही एकदम श्वेत रंग की हीरे के समान चमकने लगती है। जिमी श्वेत नूर सागर आवत असवारी, जब हक पशु चित्रामन नूर झलकत, पेड़ डारी नूर बुझरक। नूर सागर की धरती श्वेत रंग की है। जब श्री राज जी की सवारी यहाँ आती है, तो पशुओं के श्वेत शरीरों में बने हुए जो नूरी चित्र हैं, इनके शरीर पर जो बने चित्रामन हैं, वो भी सब जगमगा उठते हैं। यहाँ की वृक्षों की डालियां भी झुक झुक कर धनी के सिजदे में आती हैं। कई फौजें हाथियों की खड़ी हैं, कई केसरी के हैं, कई घोड़ों के हैं, रथ खड़े हैं। हम सखियां अपनी इच्छा से ही अस्वारी के साधनों का चयन करती हैं। कई घोड़ों पर बैठती हैं, कई रथ पर बैठती हैं। सबसे आगे श्वेत रंग के रथ में हमारे धाम धनी युगल स्वरूप की बैठक होती है, और उनके पीछे हम रूहें हाथियों पर, घोड़ों पर, चीतों पर। और यहाँ हमारी आरंभ होती है एक सुंदर दौड़। आगे आगे श्री युगल स्वरूप का रथ, और उनको पकड़ने की चाहना में हम सुंदर साथ हम रूहों की अस्वारी चलती है। जैसे ही इशारा होता, तो सबसे पहले धाम धनी की सवारी आगे आगे हवा में उड़ती हुई सी, क्योंकि वहां घोड़े भी पंख रखते हैं, सिंह भी पंख रखते हैं, हाथी भी उड़ते हैं, तो हिरन भी उड़ते हैं। आसमान में उड़ती हुई ये सवारी चलती है, और दौड़ आरंभ हो जाती है। सागर के किनारे रेती के चार मैदान, एक मैदान से लेकर सवारी शुरू होती है, और उसके लाखों लाखों कोस तक बिछी ये रेती का मैदान, और दूसरे छोर तक हमें जाना है। और सारी पशुओं पर सवार होकर सभी सखियां दौड़ पड़ी, धनी आगे हम पीछे, और अपनी अपनी सब अस्वारी को हम कह उठती हैं कि और तेज चलो, और चलो, हमें धनी के आगे जाना है, हमें उनके सन्मुख रहना है, हमें उनके पीछे नहीं रहना। धनी मुस्कुराते हैं, और ये तो रूहों को वैसे भी धनी लाड लज्जत ही देना चाहते हैं, हर प्रकार का सुख देना चाहते हैं। तो कुछ देर तो धनी का रथ हमसे आगे आगे चलता है, आगे आगे हम दौड़ते हैं। और जब धनी देखते हैं कि हम रूहों की सवारियां तो थोड़ी पीछे हो गई, तो हमें सुख देने के लिए धाम धनी अपना रथ इशारे से धीरे कर लेते, और हम रूहों की असवारी उनके सामने आ जाती। एक दो नहीं, पूरी अनंत रूहें, 12,000 तो गिनती ने कही, पर अनंत हम रूहें श्वेत श्रृंगार में, श्वेत घोड़ों पर, हाथियों पर धनी के चारों ओर घूमती, और उन्हें प्रणाम करती,
और हंस हंस ताली भी देती कि धनी देखिए, हम आपसे आगे आ गए। और धनी इस बात पर बहुत प्रसन्न होते कि मेरी रूही इस बात से खुश हैं, तो मेरी खुशी उन्हीं की खुशी में। हम सखियों के कितने सुंदर स्वरूप, कितने सुंदर श्रृंगार, कानों में कर्ण फूल, फूलों की मालाएं, गले में भी श्वेत फूलों की मालाएं, हाथ में मस्तक पर सुंदर राखड़ी, काले केश सबके खुले हुए, कमर में कमर बंद, बाहों में बाजू बंद, हाथों में नव घड़ी नव चूड़, सुंदर शोभा। दो दो सखियां अपनी इच्छा से धामधनी के चरणों में प्रणाम करती आती हैं। इतरू ही रमे सुखराज के, दूर सागर भरपूर, मध्य टापू नूर किरने उठे, सब मोमिन दिल जहूर। और इस प्रकार सब सखियां नूर सागर में बहुत बहुत आनंद में रमण करती हैं, वनों में हिंडोलों के सुख लेती हैं, सागरों के मध्य जो टापू मोहल हैं उनकी उनकी चांदनियों के सुख लेती हैं। इस प्रकार कई मोहल्लातों में, कई वनों में, कई फूलों में, कई पशु पक्षियों के सुख लेते हुए धामधनी के चरणों में प्रणाम करती हैं, बार बार आके लगती हैं। और सब सुख लेकर पुनः हमारी इच्छा से सुखपाल हाजिर होते हैं। यहाँ ही वनों में आरोगण के सुख सब सखियां लेती हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष में यहाँ पर रात्रि देर तक लीला होने से सभी सखियां झीलन, फिर श्रृंगार के सुख, और फिर उसके बाद आरोहण की लीला भी वनों में ही होती है। झीलन करके सुंदर श्रृंगार हम सखियों ने किया, अपने धाम धनी को भी श्रृंगारित किया, उनको झीलन के सुख लिए। श्रृंगार करके सब सखियों ने एक दूसरे के श्रृंगार किए, आरोगण की लीला की, और सभी सखियां सुखपालों में फिर विराजमान कर पुनः आकाश मार्ग से उड़ते हुए इन आनंद की बातें करते हुए, हास विलास करते हुए अपने घर परम धाम की ओर उड़ चलते हैं। और सभी सुखपाल तख्तरवा चांदनी से होते हुए, आसमान में बादलों से सुख लेते हुए, इंद्रधनुष के सुख लेते हुए, वर्षा के सुख लेते हुए लौट आते हैं चांदनी चौक में, जहां आकर सुखपाल उतरते हैं। हम सब सखियां पांचवी भूमि में शयन हेतु जाती हैं, और पशु पक्षी राज्य महाराज से इजाजत लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, और सब अपने अपने घर पधारते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुनसार प्रणाम जी। प्रणाम। आज नूर सागर में रमन किया। बोलना है कुछ, एक दो मिनट है। पूजा जी भाव कोई बोलना है? दो चार मिनट है, अगर कोई सुंदर साथ बोलना चाहता है तो। चलिए चलिए फिर चलते हैं मीटिंग। नूर सागर बोलना है नूर कुछ? सागर नूर सागर हाँ में बोलो। रमन हुआ। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना है? हाँ, नहीं, नूर सागर की शोभा मैं कह रही हूँ, आज रमन करा दिया राज जी ने नूर सागर में। हाँ हाँ, नूर सागर हो गया, कल नीर सागर की ओर फिर चलेंगे। और अगर ऐसे भजन नूर सागर नीर सागर से रिलेटेड हो तो मुझे थोड़ा पहले व्हाट्सएप कर दो, तो फिर मैं उतना समय रख लूंगी, है ना? कोई भी भजन सागरों के ऊपर बोलना चाहते। बोलिए श्री प्राणनाथ। प्रणाम।